फिर वो हंसते हैं और फिर वो देखते हैं कि देखो डॉक्टर अम्बेडकर अपने सामाजिक संगठन, और फिर देखो 29 लाख संगठन, खंड खंड और टुकड़े टुकड़े। कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि। 14 अप्रैल आ रहा है और 14 अप्रैल का जो फेस्टिवल है वो, अगर हम ये कहें कि भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के काम लोगों को उभारने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए, देश का वेलफेयर करने के लिए और दुनिया का वेलफेयर करने के लिए सबसे बड़ा होता है, उस व्यक्ति की मान्यता और उस व्यक्ति के नाम पर होने वाला कोई भी कार्यक्रम उतना बड़ा हो जाता है। अगर आप सब लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध का जो जन्म है वो आज से लगभग 2585 साल पहले हुआ है, और बुद्ध का जन्मदिन पूरी दुनिया मनाती है। उनके जन्मदिन मनाने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कल्याण का जो ज्ञान था वो उन्होंने दिया और वो अभी तक चलता है। इसलिए जो वैशाख पूर्णिमा आती है उस दिन 3 कारणों से पूरी दुनिया उसको सबसे ज्यादा मनाती है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का बर्थ माना जाता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का निब्बान माना जाता है, यानी कि उनका मरण दिन, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको बोधि प्राप्त हुई, यानी कि उनको सम्यक सम ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तीनों घटनाएं सबसे बड़ी विश्व में एक व्यक्ति के साथ, इससे बड़ी घटनाएं विश्व में किसी और व्यक्ति के साथ है नहीं। इसलिए उनका जो जन्मदिन है पूरी दुनिया पागलों की तरह मनाती है, धूमधाम से मनाती है। अब तो भारत में भी दोबारा से बहुत तेजी से मनने लगा है, हालांकि गर्मी पड़ती है, मई में आती है। मई की पूर्णिमा को उनका बर्थडे माना जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो बर्थडे आता है वो आता है ईसा का। ईसा की डेट आप सब याद रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बुद्धवाद आता है, यानी कि बुद्ध के बर्थ के बाद से जो उनका डेट है बुद्धवाद। मगर क्योंकि इंग्लिश पूरी दुनिया में फैल गई, इसलिए जो ईसा का बर्थ है वो लगभग बहुत इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं 2022, यानी कि अब से ठीक 2022 साल पहले वो जन्मे थे। इसलिए उनका बर्थडे याद करना, या ईसावाद या क्राइस्टवाद का या क्राइस्ट एरा का याद करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो हमारा जीवन में उपयोग होता है। उसके बाद में जो बर्थडे आता है वो आता है मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का बर्थडे है आज से, यानी अब से लगभग 1452 साल पहले। वो 1452 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और फिर जो आता है वो आता है 572 साल पहले गुरु रविदास जी का भारत के अंदर, 567 साल पहले कबीर का, और 553 साल पहले गुरु नानक का, और 131 साल पहले जो हमारे मसीहा हैं भारत के, जिन्होंने हमको ये बताया कि हम राजा राजा की संतान, हम डॉक्टर डॉक्टर की संतान, हम गुरु विश्व गुरु गुरु की संतान, हम किसान किसान की संतान, हम इंजीनियर इंजीनियर की संतान, वो सारी चीज जो बताने वाले हैं, उनका जन्मदिन 131 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और 14 अप्रैल को वो जन्मदिन दोबारा से आ रहा है। पूरा महीना खूब धूमधाम रहती है, लोग पागलों की तरह इसको मनाते हैं। पर जो और लोग हैं वो कैसे इसको देखते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को नहीं मानते, और यहाँ तक कि जो संविधान में भी अपना यकीन और विश्वास नहीं रखते, और जो संवैधानिक प्रक्रिया जो देश की है उसमें भी अपना विश्वास नहीं रखते, वो लोग कैसे देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को, बर्थडे को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर की जग हसाई करा रहे हैं। दुनिया के जो लोग हैं वो देखते हैं और हमारे मुंह पर थूकते हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर का जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो वो हंसते हैं, ठिठोली करते हैं,
और एक बार डॉक्टर अंबेडकर की ऊंची ऊंची मूर्तियों को देखते हैं और एक बार फिर हमको देखते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति देखकर कहते हैं, देखो ये रहा आपका कारवां, देखो ये रही आपकी राजनीतिक पार्टी, टुकड़े टुकड़े, अलग अलग, खंड खंड, हजारों प्रकार की पार्टियां। देखो डॉक्टर अंबेडकर, ये रहा आपका धम्मिक कार्य, ये रहा आपका प्रबुद्ध बनाने का कार्य, ये रहा आपका धम्मिक संघ, ये रहा आपका भिक्खु संघ, ये रही आपकी भगवान बुद्ध और उनका धम्म। और देखो कैसे भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े टुकड़े, और उसके बाद कितनी सारी सभाएं और कितने सारे धम्म के लोग, और सब टुकड़े टुकड़े भिखारियों की तरह। फिर वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहां बाबा साहब ने पार्लियामेंट की तरफ उंगली उठाई, और फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे एमपी और तुम्हारे एमएलए जिनका रिजर्वेशन लेके आए और जिनको यहाँ लेके आए, टुकड़े टुकड़े, खंड खंड। और फिर देखो अपना संविधान और उसमें अधिकार देखो, और फिर देखो कि अधिकार खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हुआ या नहीं हुआ। फिर वो हंसते हैं और फिर वो देखते हैं कि देखो डॉक्टर अंबेडकर अपने सामाजिक संगठन, और फिर देखो 29 लाख संगठन, खंड खंड और टुकड़े टुकड़े। और फिर वो ऊपर देखते हैं और फिर कहते हैं, देखो अपने लड़कों को दल बल में, आर्मी सेना में क्या बना के गए थे, समता सैनिक दल। और देखो मुंबई का अलग समता सैनिक दल, और दिल्ली के 3-4 समता सैनिक दल, और पुणे का अलग समता सैनिक दल, और नागपुर का अलग समता सैनिक दल। और देखो कितने दल, और दल दल में दल दल और दल बल। और देखो क्या कह के गए थे कि कारवां वहीं छोड़ देना, और कारवां हमने कहाँ पहुंचा दिया। वो हर जन्मदिन पर हंसते हैं और हर जन्मदिन पर ठह के लगाते हैं। और हमारे लोग ये सोचते हैं कि वो जो डीजे पे डांस कर रहे हैं, और जो वो हलवा पूड़ी खा रहे हैं, और वो जो अलग अलग 29 लाख टुकड़ों में पूरे देश में इकट्ठे हो रहे हैं और बाबा साहब का जयकारा लगा रहे हैं, और अब तो मोमबत्ती और धूप बत्ती भी जोर से लगने लगी है, और अब तो ये खूब धनाधन पैसे चंदे धंधे का काम हो रहा है, और इतने सारी जगह फंक्शन हो रहा है, पूरे महीने चल रहे हैं, और अलग अलग एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा रहे हैं, मंच माला माइक में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा रहे हैं, और भाषण पे भाषण पेल रहे हैं, और टोपी पर टोपी पहन रहे हैं, और साफे पर साफे बांध रहे हैं। और क्या स्पीच देते हैं, कोई स्पीच ऐसी नहीं जिसमें वो ये ना कहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा वो किया किसी ने नहीं, माना किसी ने, ये कोई नहीं कहता। कि हम तो कभी माने ही नहीं, हम तो सिर्फ बकवास करने आ जाते हैं, बोलने आ जाते हैं कि 14 अप्रैल आ रही है, और ठेके उठते हैं 14 अप्रैल के कि तेरे को मुख्य अतिथि बनाएंगे, तेरे को साइड वाला अतिथि बनाएंगे, तू क्या चंदा देगा, तू क्या चंदा देगा। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए, आपको मुख्य अतिथि बनाएंगे। अरे काय का बनाएगा भैया, मेरे तो बाबा साहब मुख्य अतिथि हैं, तू बाबा साहब को बना, मुझे क्या बनाएगा। ये धंधे और ये चंदे और ये जो बाबा साहब के टुकड़े टुकड़े और बाबा साहब का मिशन और कारवां जो लोग देख के हंसते हैं, वो दिखाई नहीं देता, दूसरा पक्ष दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता है। झंडे उठाए, बोले जयकारा इतना ऊंचा, और सारा नीचे सामान गायब। संविधान का पन्ना पन्ना गायब है, और बस जयकारा के अलावा कुछ है नहीं। 70 साल में जितने जन्मदिन मनाए, वो सारे जन्मदिन में, हर जन्मदिन में 2-4 पन्ने संविधान के गायब हो गए। और दुनिया को ये पता है कि ये मूर्ख लोग बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाते, ये तो बाबा साहब का डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे मरण दिन मनाते हैं। क्योंकि जिसके सिद्धांत खत्म हो जाए, जिसका संविधान खत्म हो जाए, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, जिसकी सारी संस्थाओं के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जिसके लोग एक शहर के अंदर 20-20, 30-30, 40-40 अलग अलग कार्यक्रम बनाए बर्थडे, और जिसके बच्चे अपने बाप का जन्मदिन अलग अलग मनाते घूमे, क्या यूनिटी है, क्या एकता है, सबको पता चलता है, हम ही को नहीं पता चलता। हमको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि जो हमें से जो चंदा लेके जाता है और जो पैसा इकट्ठा करके जाता है, उसने बाड़े बना रखे हैं। वहाँ एक मूर्ति लगती है, और उस मूर्ति पे एक फोटो लगती है, माला चढ़ा के, और बड़ा गर्व कहते हैं बाबा साहब का कारवां वहीं पहुंचा दिया, और हम तो बाबा साहब के सबसे बड़े सिपाही हैं, और देखो बाबा साहब के कितने बड़े अनुयायी हैं, और जयकारा सबसे। और आजकल तो वो साफे और टोपियां और भी ज्यादा चलने लगे, बैंड बाजे और बारात और डीजे और डांस, और कुछ लोग तो कुछ इधर उधर का नशा पता भी कर लेते हैं। तो बर्थडे है, मनाए, कोई बात नहीं। और अंग्रेजी स्टाइल में केक भी कटने लगे हैं, मोमबत्तियां बुझने लगी हैं, और कितनी मोमबत्ती हमारे संविधान की बुझ गई, और कितने पेज हमारे बुझ गए, और कहां से कहां पहुंच गए, इसका कोई जिक्र नहीं है। और सब लोग वही हैं करने वाले। इसलिए जब बर्थडे मनाने की बात आई, जन्मदिन मनाने की बात आई, तो जन्मदिन तो मनाना है। जन्मदिन इसलिए मनाना है क्योंकि बाबा साहब ने एक झटके के अंदर जो 22 प्रतिज्ञा हमको दी हैं, तो साफ साफ एक आदेश दे दिया। पुराना जो कपड़ा था, पुरानी जो चादर थी, अब हमारे किसी काम की नहीं है। बेशक हमारी हो सकती है, पर उसमें नाम किसी और का लिख गया है, वो हमें दुख देती है, परेशानी करती है, इसलिए पुरानी सारी चीजें छोड़ दो।
तो जो उनके अनुयायी थे, जानकार थे, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा मानी, बहुत सारे आडंबर, बहुत सारी चीजें एक झटके में छोड़ दी। तो बच्चों को इकट्ठा होने के लिए कुछ तो चाहिए, लोगों को इकट्ठा, क्योंकि इकट्ठा होना सबसे बड़ा काम है। तो इकट्ठा होने के लिए उसी मसीहा का, क्योंकि पूरी दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा काम किए हैं, उनका जन्मदिन इस बात के लिए मनाया जाता है कि हम आपके कामों को करने का प्रण लेते हैं। ये काम हमने पिछले साल से लेके इतने कर दिए और आगे बढ़ाना है। और यहाँ जो हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पिछले साल जो जितने काम किए थे और जितना संविधान था, अभी और कम कर दिया इस बार, फिर अगले साल और कम कर दिया है। भाई कैसा जन्मदिन मनाते हो भाई? भाई जन्मदिन मना रहे हो या मरण दिन मना रहे हो? तो कुछ समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति की सारी मेहनत बेकार चली जाए, जिस बाप दादा की, जिस पिताजी की सारी जमीन जायदाद हम बेच के खा जाएं और जिस पे रखवाली ना कर सकें, जिसको हम संभाल ना सकें, उसका क्या बर्थडे मना रहे हैं? किस मुंह से बर्थडे मना रहे हैं? लोगों की जग हसाई कराते हैं। बर्थडे ना मनाएं, फर्क नहीं पड़ता, खाली हम इकट्ठे हो जाए और बाबा साहब का कारवा वहीं पहुंचा दें, दुनिया कहेगी ये बच्चे हैं जो अपने बाप का बर्थडे मनाते हैं। और ये 365 दिन मनाते हैं। ये हर बार अपने बाप की पूंजी बढ़ाते हैं, ये हर बार वो अपने बाप का कारवा बढ़ाते हैं। और इन्होंने अपने बाप का नाम रोशन किया है। क्या कहते हैं समता संघ दल वाले? ये जो समता संघ दल है, बाबा साहब ने इसको फाउंडेड किया था। ये बाबा साहब की संस्था है और हमें बाबा साहब की संस्था में ही आना चाहिए। तो कमाल की बात है। अम्बेडकर भवन पे एक वीडियो बनाया था, मेरी आंखों देखी बात है। उनकी जो अस्थियां हैं, जो कलश है, वो जूतों में पड़ा रहता है, जूतों में। एक स्तूप नहीं बन पाया 70 साल से, एक स्तूप। और ये अस्थियां बाबा साहब की कई जगह बटी हैं और सब जगह ऐसी चल रही हैं। सब घड़े में, मटकों में से रखी हैं। कई स्तूप नहीं बने आज तक। एक स्तूप बनाने का 70 साल में मादा नहीं है। और क्या कहते हैं, बाबा साहब का मिशन अधूरा और हम ही करेंगे पूरा, और कोई करेगा नहीं। और पार्टी पॉलिटिक्स, और जब चुनाव का चिन्ह आए तो बाबा साहब से बड़ा कोई बंदा नहीं, और सारे फोटो लेके घूम रहे हैं। और अब तो जब से वो 3 CC के कानून आए हैं, तब से मुसलमान भी लेके जा रहे हैं बाबा साहब का। मगर मुसलमानों ने भी ये नहीं कहा कि बाबा साहब की अस्थियों पे एक स्तूप बनवा दें। वो फोटो लेके घूमते रहेंगे सारे के सारे, मगर स्तूप नहीं बनवा सकते भाई। उनकी अस्थियों की इतनी इज्जत नहीं है कि जन्मदिन पे भी आप देखना, कुछ लोग तो कलश को लेके बाकायदा पार्लियामेंट तक आते जाते हैं। अरे ये अस्थियां हैं भैया, ये उनकी धातु हैं, इनकी इज्जत करो। ये आपकी इज्जत करेंगे, ये आपको इकट्ठा कर देंगे। इनमें बड़ा जादू है, इनमें बड़ा कमाल है। बुद्ध की सिर्फ अस्थियां जो धातु हैं, यहाँ सिर्फ भारत में ऐसा संग्रहालय है जो नेशनल म्यूजियम है, जहां उनकी अस्थियां यानी हड्डियां रखी हुई हैं। बाकी जहां जहां पूरी दुनिया में उनकी अस्थियां और हड्डियां हैं, जिनको रिलिक्स बोलते हैं, धातु बोलते हैं, उनके बड़े बड़े स्तूप हैं। एक यही जो, क्योंकि कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं कि बुद्ध की धातुओं का, बुद्ध की अस्थियों का संग्रहालय में रखने का क्या काम है? ये कोई पत्थर है क्या? ये उनकी जीते जागती हड्डियां हैं, उनके मरने का साक्ष्य। ये पता चलता है कि ये ऐतिहासिक पुरुष हैं। उस पर स्तूप होना चाहिए, उस पर बिहार होना चाहिए, उस पर लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं। वहां टिकट लगी हुई है, 20 रुपए 25 रुपए टिकट दोगे तब जाके देखोगे। ना वीडियो बना सकते हो, फोटो तो खींच सकते हो। तो वो आए, स्तूप बने, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्तूप बने, बाबा साहब का बने, बुद्ध का बने, तो उसपे एक एनर्जी पैदा होती है। बुद्ध ने बताया था कि जो अस्थियां होती हैं, जो स्तूप होते हैं, क्योंकि बुद्ध खुद ऐसी स्तूप पर जाया करते थे जहां पुराने बुद्ध, पुराने लोग हुआ करते थे, और उनको वो कह के गए। जो 7 अपरिहार्य नियम है, उसमें कहा हुआ है कि जब तक अपने बुजुर्गों के और उनके मान सम्मान के, और जो उनकी स्तूप है, जब तक उनकी परिक्रमा करते रहेंगे, उनका सम्मान करते रहेंगे, तब तक आपकी कोई हानि नहीं पहुंच सकता। क्योंकि आप अगर अपने किसी पूर्वज को याद करते हैं, तो उसके गुणों को, उसको ताकत को याद करते हैं। उसके गुणों, उसके ताकत आपके अंदर आते हैं। आपको गर्व और फक्र होता है कि आपका बुजुर्ग इतना ऊंचा आदमी था, तो आपको ऊंचा बनने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए तो लोग जाते हैं। जो 500 महारों का जो स्तूप है, और जो उन्होंने इतने सारे लोगों को मार के जीता था, बाबा साहब क्यों जाते थे उस स्तूप पे? और ज्योतिबा फुले क्यों क्यों जाते थे शिवाजी के स्तूप पे? इसलिए तो जाते थे कि उनके महापुरुषों का है, तो एक एनर्जी मिलती है। कैसे एक जनवरी को सब लोगों में खून भर जाता है, सिर्फ एक पत्थर की, एक ईंटों की मीनार देखकर। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 14 अप्रैल जो आ रही है, उस 14 अप्रैल का नाम रोशन करना है। हर शहर में, हर हालत में इस बार आप ये समझें कि समर संघ ने ये प्रस्ताव पास करके दिया हुआ है, और ये सब लोगों को मानना चाहिए कि हर शहर में, हर हालत में एक ही जगह 14 अप्रैल मने, और सारे लोग एक ही जगह हों। और किसी की पर्ची वर्ची नहीं कटवानी है, ना ही पैसा देना है किसी को। घर में अपनी रोटी बनाओ, जन्मदिन है, पूड़ी बनाओ, पकवान बनाओ, 4 आदमी का फालतू बनाओ, हलवा बनाओ। जिसके पास मिठाई का डब्बा खरीदने के लिए पैसा है, पैसे से मिठाई का डब्बा खरीदो। नए कपड़े हैं तो नए कपड़े पहनो, पुराने हैं तो धो के पहनो, प्रेस कर करके पहनो। टाट बिछाने को तो टाट ले लो, दरी बिछाने को तो दरी ले लो, किसी के पास चटाई अच्छी है तो चटाई ले लो।
कोई टेंट लगा सकता है तो टेंट लगा ले और इकट्ठे हो जाओ। बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े बड़े शहरों में, एक पार्क चुन लो। पार्क में जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती, परमिशन सिर्फ संगठन को लेनी पड़ती है, परमिशन किसी ऑर्गेनाइजर को लेनी पड़ती है। मगर इंडिविजुअल जाओगे किसी पार्क में, अकेले जाओगे तो कोई परमिशन लेने का नियम नहीं है। तो जाके बैठो आराम से वहां, खुद भी खाओ और को भी खिलाओ। बाबा साहब का एक छोटा सा फोटो रख लो, जय भीम बोलो, जयकारा बोलो। अरे जय भीम जयकारा इकट्ठे होके बोलोगे तो जय भीम जयकारा है। और जय भीम जयकारे के 1000 टुकड़े करके जय भीम जयकारा बोलोगे तो काय का जय भीम, काय का जयकारा। इतने सारे संगठन है, 29 लाख, सारे जय भीम बोलते हैं और सब अलग अलग हैं। अरे तुम जय भीम बोल रहे हो या जय भीम की बेइज्जती कर रहे हो? कैसा जय भीम बोलते हो? दुनिया अपने अपने संबंधों पे, अपने अपने धार्मिक संबंधों पे, अपने अपने धर्म के संबंधों पे एक हो जाती है। आप अपने मसीहा, अपने बाप दादा के संबोधन पे एक नहीं हो सकते, तो झूठा जय भीम बोलते हो भाई। ये जो जय भीम चिल्लाते हो ये बिल्कुल झूठा है, नकारा है, निकम्मा है। कैसा जय भीम बोलते हो जब इकट्ठे नहीं? ये बात आपको बतानी पड़ेगी, ये बात आपको बार बार बतानी पड़ेगी। ये वीडियो कल आ जाएगा, इस वीडियो को लगातार सुनाना पड़ेगा आपको। हर शहर में एक बनेगा, घरों में सबको मनाना है। जैसे हमारा पुराने जो फेस्टिवल होते थे, हर घर में सब लोग फेस्टिवल मनाते थे, यही मान के चलना है कि हमारा फेस्टिवल है। हर घर में पूड़ी हलवा बनना है, हर घर में दावत होनी है, घर को साफ करना है, लड़ी लगानी है, मोमबत्ती लगानी, सारे काम करने हैं, मिठाई भी बांटनी है, लोगों से गले भी मिलना है। पर शहर के अंदर एक ही मनना है, हर शहर में एक मनना है। शहर में एक मनेगा तो ये जो आपकी खुशकी और ये जो बाबा साहब की बेइज्जती करने वाले और जो बाबा साहब के ऊपर हंसने वाले जो अदर दो लोग हैं, जो बाबा साहब के ना मानने वाले लोग हैं, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। उनको कहना पड़ेगा ये है भारत का सबसे बड़ा बर्थडे, ये है भारत का सबसे बड़ा उत्सव, ये है भारत का सबसे बड़ा आदमी और ये है दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा। तब वो कहेंगे विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इससे पहले नहीं कहने वाले भाई। जिसके बच्चे ही अलग अलग बिखरे हों उसकी तो बाप की बेइज्जती होनी ही होनी है। जिसका बाप मर जाए और जिसके बच्चे अलग अलग हो जाए और आपस में लड़ें, दुनिया हंसती है। कहते इनका बाप तो बड़ा ज्ञानी था, बड़ा बहुत बढ़िया बिजनेस करता था, बहुत ऊंचा आदमी था और ये ऐसे निकम्मे औलाद निकले हैं। देखो बाप की आंख बंद होती सब अलग अलग हो गए। भाई ये काम नहीं करना है, जबरन कराना है कि जाना इकट्ठे ही है। अगर कोई पैसा मांगने आए, चंदा फेंक के मारो उसकी पर्ची को, बाहर निकाल दो उसको घर से। नहीं कटवानी पर्ची, पहले इकट्ठे होके आओ। पैसा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। कोई कुछ भी बोले, पर इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अलग अलग रहने से हमारे बाबा साहब के जन्मदिन की बेइज्जती होती है पूरी दुनिया में। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। इकट्ठा रहते हैं तो 100 की जगह 200 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा एक जगह काम आएगा, बढ़िया आएगा। पर सब इकट्ठे होके आए तो तुम्हारा पैसा रखा हुआ है, ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। कितना बड़ा उत्सव करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इकट्ठे होके करना है। मैसेज गलत जाता है अलग अलग करने से। कोई भीम दरबार लगाता है, कोई भीम चौकी लगाता है, कोई भीम मंडी लगाता है, कोई भीम प्रदर्शनी लगाता है, कोई भीम कुछ करता है। अलग अलग करते हो, इसे पूछता कौन है? ये तो बेइज्जती करा रहे हो। एक घर का कुनवा अलग अलग जाके नाचेगा, डांस करेगा, क्या कहेंगे? ये पागल हो गए हैं लोग, इनका दिमाग खराब है। अरे अपने घर में रहो, अपने घर में इकट्ठे होकर काम करोगे तो दुनिया सलाम करेगी, कहेगी कि भैया बर्थडे आ रहा है। लोगों को भूलेंगे नहीं बर्थडे, कहेंगे भाई 14 अप्रैल आ रही है, रास्ता साफ कर दो, पार्क साफ कर दो, घरों में रहना। नागपुर के अंदर जब दशहरा आता है तो दशहरे के अंदर आपको हर रिक्शे पे आपको पंचिल मिलेगा। वहां जय भीम चलता है और जय नमो बुद्धाय चलता है। नागपुर की ट्रेन में लोग जय भीम नमो बुद्धाय बोलना शुरू करते हैं। आप बेधड़क होकर नागपुर में कहीं भी दशहरे वाले दिन किसी भी घर में जाओगे तो आपको वहां वो दशहरा नहीं मिलता। वो जो दशहरा जो चलता है भारत में वो नहीं मिलता। वहां आपको जो नजारा मिलेगा, लाखों की भीड़ मिलती है जमीन पर बैठे हुए सोए हुए। ऐसा नजारा घर घर में 14 अप्रैल को हर शहर में होना चाहिए और हो सकता है। लोग तैयार हैं, सिर्फ आपको प्रण करना है कि एक जगह करना है। जाएंगे तो एक जगह जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ये प्रण करना है। बाबा साहब की बेइज्जती नहीं करानी है। बहुत लोग बेइज्जती करते हैं बाबा साहब की, आपको दिखा नहीं देता कितना। ये जो मुंह काला करके चले जाते हैं, ये जो बाएं तोड़ के चले जाते हैं, इसकी हिम्मत इसलिए होती है हम अलग अलग हैं। अरे जिनके कुनवे इकट्ठे होते हैं उनके तो घर की मिट्टी को भी नहीं छूते लोग। कह रहे मारेगा, पिटाई करेगा, घर की मिट्टी है। उनके तो कूड़े को भी हाथ नहीं लगाते, कहते कूड़ा है, इसका है, भैया मारेगा ये। और जिनका कुनवा अलग अलग होता है उनके तो महापुरुषों की रोज बांह टूटेगी, रोज मुंह काले होंगे, रोज उनकी मूर्तें टूटेंगी। आप कहाँ तक लड़ोगे? लड़ने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा होने की जरूरत है। इसलिए बार बार कंसेप्ट में बताते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये बाबा साहब ने कहा, ये महापुरुषों ने कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने एक ही काम किया है पूरी दुनिया में। आप किसी भी महापुरुष को उठा लो,
अगर दुनिया में किसी महापुरुष ने ये कहा हो कि जुड़ने की जरूरत नहीं है, या किसी महापुरुष ने जुड़ने का काम ना किया हो, तो समझो समर संघ का काम खत्म हो गया। पर अगर सारे महापुरुषों ने ये कहा हो दुनिया की, पूरी दुनिया के, इकट्ठा होना है, इकट्ठे रहना है, साधु संगति करनी है, ऑर्गेनाइज होना है, तो फिर इस काम को हमें बहुत जल्दी खत्म कर लेना चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। अब हमको तुरंत जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। ये समर संघ आपको मिला है, जिसके पास संघ होता है उसके साथ हर व्यक्ति संग होता है, संग होता है, वो हमेशा जीतता है, उसके हारने का कोई कारण नहीं है। और जिनके पास संग नहीं है, संगठन है, वो हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि संगठन का मतलब है संगठन, यानी जिनमें ठनी हुई होती है, जिनमें तनी हुई होती है, जिनमें झगड़ा होता है, उसको संगठन बोलते हैं। इसलिए संगठन में नहीं जाना है, संघ में जाना है, और समर संघ में ही जाना है, और किसी संघ में नहीं जाना है। इसलिए जुड़ना है, जोड़ना है, जिद्द जुड़ने की है, और 14 अप्रैल 1 मनानी है। इसका प्रचार आपने लगातार करना है। 14 अप्रैल 1 रहेगी पूरे देश में, हर सिटी में 1 रहेगी, इसके अलावा नहीं मनेगी। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sadhu.